हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेकेंड वीडियो में। इंग्लिश स्पीकिंग ग्रामर के ये सेकेंड वीडियो होने वाली है। और फर्स्ट वीडियो जो नहीं देख पाए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग ग्रामर की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में किया था पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट जो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं उनके बारे में बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो हमें मिलता है यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज और दोज। इनका यूज़ कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नियर यानी पास की। तो अगर कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु पास में रखी हुई है और हमें कहना है कि यह वस्तु, या फिर हम बोल सकते हैं कि यह किताब, वो चीज़ पास में रखी हुई है, तो पास के लिए हम ये या यह के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगर दूर है तो हम करते हैं दैट। क्लियर। केवल सिंगुलर के लिए। ठीक है। अगर एक बुक रखी है तो हम क्या कहेंगे, दिस बुक, पास में है। और अगर वो दूर रखी हुई है, एक बुक है, तो कहेंगे दैट बुक, वो बुक या वह बुक। क्लियर। इसलिए प्लूरल में हम बात करेंगे तो नियर के लिए करेंगे दीज का प्रयोग करते हैं, ये और यह के लिए, और दूर के लिए करते हैं दोज का प्रयोग। ठीक है। तो दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा कि अगर कोई भी वस्तु पास रखी हो और हमें उसको सिंगुलर में कहना हो, एक वस्तु हो, तो दिस का प्रयोग करेंगे। और अगर वही वस्तु दो तीन हो, एक से ज़्यादा हो, प्लूरल हो और पास में रखी हुई है, तो उसको हम दीज का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से अगर कोई वस्तु दूर रखी हुई है लेकिन एक है तो दैट का प्रयोग करेंगे, और एक से ज़्यादा है तो दोज का प्रयोग करेंगे। क्लियर। मीनिंग होता है वह, वो, वे वस्तुएं, वे किताबें, वे पेन्स, वे मछलियाँ, इस तरीके से। ठीक है। चलिए, अब आइए इनका प्रयोग सीखते हैं, कैसे कैसे इनका उपयोग करते हैं। जैसे हम कहें ये या फिर यह किताब, तो देखिए पास में है, कोई किताब पास में है तो हम उसे कहेंगे ये किताब या यह किताब, तो उसको कहेंगे दिस बुक। वह, वो किताब, सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि दूर है लेकिन एक है, तो हम कहेंगे दैट बुक। क्लियर। हमने अभी बताया था दूर के लिए सिंगुलर में दैट आएगा। इसके बाद ये या ये किताबें, तो देखिए पास में है लेकिन पास में है एक से ज़्यादा है, एक से क्या है, ज़्यादा है, तो दीज बुक। हमने बताया था कि क्या आएगा, दीज आएगा, तब भी अगर पास में हो और प्लूरल में हो तो दीज आएगा। तो क्या आएगा, दीज बुक्स। ठीक है। वे, वह या वो किताबें। अब देखो, वे, वह, वो किताबें, दूर है तो दूर है तो दोज आएगा, और किताबें हैं यानी कि प्लूरल है तो इसका मतलब दोज आना ही आना है। वे बच्चे, देखिए दूर हैं वे, तो क्या कहेंगे, दोज चिल्ड्रन कहेंगे या फिर दे चिल्ड्रन कहेंगे। ठीक है। ये दोनों तरीके से सही हो जाएगा। ये मछलियाँ, तो देखिए ये मछलियाँ यानी पास में है। अब जब पास में है कि ये मछलियाँ और क्या है, प्लूरल है, तो पास के लिए प्लूरल क्या आएगा, पास के लिए प्लूरल आएगा दीज, तो क्या कहेंगे, दीज फिशेस। क्लियर। आगे चलते हैं। अब आगे हमें मिलता है कि सजीव व निर्जीव का अंतर कैसे करें। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग कहते हैं सजीव को, नॉन लिविंग कहते हैं निर्जीव को। तो हमें पता होना चाहिए कि लिविंग इज द वन दैट ब्रेथ्स, मतलब जो लिविंग है, जो जीवित है, उसे कहते हैं जो सांस लेता है, जिसमें जान होती है, जो सांस ले सके। ठीक है। नॉन लिविंग हम उसे कह देते हैं डज नॉट ब्रीथ, मतलब जो सांस ले ही ना सके, उसको हम कहते हैं नॉन लिविंग। अब सांस कौन कौन लेता है, इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी आदि, ये सब लिविंग है। नॉन लिविंग कौन होते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, किताब, ये सब जो है, जो मानवकृत वस्तुएं होती हैं, ये क्या है, ये नॉन लिविंग है। ठीक है।
अब देखते हैं एस का प्रयोग, अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कहाँ पर होता है। देखिए अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप कोई स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्याम का पेन, श्याम का पेन, तो ये जो बीच में का लगा हुआ है ना, इसी के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे श्याम का पेन, तो हम लिखेंगे, जैसे ये पेन लिखा, ये भाई है यहाँ पर, ठीक है, ये कर लेना भाई, इसको हम कह रहे हैं श्याम का भाई, तो ब्रदर ऑफ श्याम, हमने कहा ब्रदर ऑफ श्याम, ठीक है। लेकिन ये तो सिंपल हो गया, लेकिन कहाँ पर आपको स्टोरी में पढ़ना हो या न्यूज़पेपर में पढ़ना हो तो आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा, श्याम्स ब्रदर, श्याम का भाई। तो ये जो अपॉस्ट्रोफी ऐसा ना दोस्तों, ये का की के का सेंस देता है, ठीक है, का की के का सेंस देता है। जैसे इसमें लिखा हुआ था कि श्याम का पेन, तो क्या कहेंगे, पेन्स ऑफ श्याम, या श्याम और अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे और पेन लिख देंगे, ब्रदर की जगह पेन लिख देंगे तो श्याम का पेन, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। अब आएगा राहुल का भाई, तो सीधी सीधी बात है, अब अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग आप कर सकते हैं। राहुल का यानी कि राहुल्स भाई ब्रदर, या ब्रदर ऑफ राहुल ऐसे लिखेंगे। सीता की मम्मी, सीताज मदर, अपॉस्ट्रोफी ऐसे लगा दिया तो सीता की, ये पूरा सेंस है, और मदर, ठीक है, मदर ऑफ सीता, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको इस तरीके से लिखना सीखना होगा, ये मॉडर्न इंग्लिश है, ये ही आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर न्यूज़पेपर, बुक स्टोरीज, सभी में आपको यही देखने को मिलता है। आगे लिखा हुआ है लड़की का भाई। देखिए एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, जो अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। लड़की का भाई, गर्ल्स ब्रदर, ब्रदर ऑफ गर्ल, ये तो पता ही है। अब कहते हैं कि लड़कियों का भाई, तो यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली है कि जो अपॉस्ट्रोफी लगेगा ना दोस्तों, वो एस के बाद लगेगा। आपकी बार पहले अपॉस्ट्रोफी एस से पहले लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम प्लूरल को देखते हैं, बहुवचन को देखते हैं, तो हमें अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लगाना है। तो गर्ल्स अपॉस्ट्रोफी लगाने के बाद ब्रदर, ठीक है, ब्रदर ऑफ गर्ल्स। क्लियर। ऐसे ही आगे देखते हैं, तुम्हारे मोबाइल की आवाज़, योर मोबाइल्स साउंड, मोबाइल की जिसके साथ जुड़ा हुआ होगा उसी के साथ अपॉस्ट्रोफी एस को जोड़ेंगे, ठीक है। द साउंड ऑफ योर मोबाइल, मेरे भाइयों के फोन। अब देखिए यहां पर प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो माई ब्रदर्स, देखिए एस के बाद अपॉस्ट्रोफी हमने लगाया, प्लूरल है इसलिए, तो माई ब्रदर्स अपॉस्ट्रोफी फोन, फोन ऑफ माई ब्रदर्स, देखिए प्लूरल है, एस लगा दिया, ठीक है। अब मेरे भाई का फ़ोन, देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वही हम मेथड यूज़ करेंगे कि अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। माई ब्रदर अपॉस्ट्रोफी एस फोन, फोन ऑफ माई ब्रदर, इसमें प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। क्लियर है। अब देखिए एक शब्द आता है बोथ, तो बोथ का यूज़ हम कैसे करें। बोथ, जैसे हम दोनों, तो कहेंगे वी बोथ, यानी कि वी का मतलब होता है हम, बोथ का मतलब होता है दोनों, हम दोनों। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ ऑफ अस, क्या लिखेंगे, बोथ ऑफ अस, हम दोनों। क्लियर है। यहां पर है तुम दोनों, तुम दोनों कैसे लिखेंगे, तुम की होती है यू, और दोनों की हमें पता है बोथ होती है, जैसे ये, तो यहां पर आ जाएगा बोथ, यू बोथ, या फिर कहेंगे बोथ ऑफ अस, ठीक है, बोथ ऑफ यू कहेंगे दोस्तों, बोथ ऑफ यू, ठीक है। इसके बाद वे या फिर वो दोनों, द बोथ, ठीक है, कहेंगे, सॉरी ये दे बोथ होगा, ये हो जाएगा दे बोथ, और यहां पर हो जाएगा बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी गलतियाँ हैं हम आपको बताते जा रहे हैं। आई होप कि आगे से कोई भी जो राइटिंग मिस्टेक है वो नहीं होगी। अब आगे लिखा हुआ है ऑल, ऑल का मतलब होता है सब और सभी, तो उसको कैसे हम यूज़ करें। देखिए जैसे है लिखा हुआ हम सभी, तो उसको हम लिखेंगे वी ऑल, ऑल ऑफ अस, ठीक है। तुम सभी, यू ऑल, ऑल ऑफ यू, ये सभी, दीज ऑल। देखिए फिर वही से सेंस आया, ये सभी, ये सभी क्या है, मतलब पास में है।
अब जब पास में है तो प्लूरल है तो दीज आएगा। वो सभी दूर हैं और प्लूरल है तो दोज आएगा, दोज ऑल। वे सभी फिर से दूर है और प्लूरल है तो क्या आएगा, दोज या फिर दे आएगा। ठीक है, दोज या फिर दे, तो दे ऑल या दोज ऑल। इसके बाद हम तीनों, वी थ्री या फिर थ्री ऑफ अस। ठीक है, अगर हम एज ए सब्जेक्ट वी को यूज़ करते हैं तो वो हम की अंग्रेजी हो जाती है। एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो हम की अंग्रेजी क्या होती है, अस होती है। हम चारों, वी फोर या फिर फोर ऑफ अस। वो पांचों, देखिए वो पांचों यानी कि दूर है और प्लूरल है तो क्या आएगा, दोज या फिर दे। ठीक है, तो क्या आएगा, दे फाइव, दोज फाइव। तुम्हारी आवाज़, योर वॉइस, तुम्हारे मोबाइल की आवाज़, योर मोबाइल्स साउंड। देखिए मोबाइल की, काकी के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। ठीक है, योर मोबाइल्स साउंड। तुम्हारे कंप्यूटर की आवाज़, योर कंप्यूटर अपॉस्ट्रोफी एस साउंड। क्लियर। तो इन चीज़ों को आप, छोटी छोटी चीज़ों को याद कर रखेंगे तो आपकी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन और आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट 2 गुना बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर है ऐसे तोहफा, यानी कि ऐसे तोहफा, ऐसा तोहफा बोल सकते हैं, ऐसा तोहफा यानी कि सच ए गिफ्ट, ऐसा तोहफा सच ए गिफ्ट। ठीक है, आगे है ऐसे तोहफे। अब देखिए बहुवचन है तो क्या करेंगे, एस लगाएंगे, सच गिफ्ट्स। ऐसा तोहफा एक है तो ए लगाएंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो ए नहीं लगाएंगे, केवल जो गिफ्ट है उसको क्या कर देंगे, एस से जोड़ देंगे। और ठीक है, ऐसे करके, जैसे सच गिफ्ट्स। आगे ऐसी कहानी, एक है सच ए स्टोरी, ऐसे के लिए सच आएगा, बस इतना ध्यान रखिए। जैसे, ठीक है, जैसे ऐसी बोतल, सच ए बोतल, ऐसी बोतलें, सच बोटल्स। क्लियर। ऐसी कहानियां, सच स्टोरीज। ऐसा दिन, सच ए डे, ऐसे दिन, सच डेज। अब आपको आसानी से ये बोलने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आसानी से आप सीख सकते हैं। ऐसे लोग, सच ए प्यूपिल। तुम्हारी बातें, योर वर्ड्स। मेरी यादें, माई मेमोरीज। तुम्हारा गुस्सा, योर एंगर। आपका बड़प्पन, योर काइंडनेस। मेरी मर्जी, माई विल। ठीक है, देखिए कितने आसान शब्द हैं और यही हमारी अंग्रेजी को इम्प्रूव करते हैं। मेरी इच्छा, माई डिज़ायर। इस लड़के के पैसे, दैट बॉयज मनी। देखिए लड़के के, जब भी किसी के साथ काकी के लगा हुआ हो तो अपॉस्ट्रोफी एस का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस लड़के के पैसे यानी कि पास में है तो दैट आएगा, दैट बॉयज मनी। इन बच्चों के लिए, फॉर दोज आया है। देखिए दोज क्यों आया है, पास में है और प्लूरल है, और पास में है प्लूरल है तो उसके लिए हमने कहा था दोज, और पास में है सिंगुलर है तो उसके लिए हमने कहा था दिस। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए क्या आया, दोज। तो दोज चिल्ड्रन, फॉर दोज चिल्ड्रन, लिए की होती है फॉर, ये हम कहेंगे चिल्ड्रन की जगह पर किड्स, बच्चे। ठीक है, छोटे बच्चे हो सकते हैं तो किड्स कहेंगे, और बच्चे हैं तो कहेंगे चिल्ड्रन। ये ध्यान रखिएगा, चिल्ड्रन का कभी भी चिल्ड्रंस नहीं होता दोस्तों। अगर एक बच्चा है तो चाइल्ड होता है, एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता कभी। ठीक है, मेरे ख्वाब, माई ड्रीम्स। उसकी बातें, हिज या फिर ही आ सकता है, क्यों, क्योंकि हिज आएगा लड़की और लड़के के लिए, और हर आएगा लड़की के लिए। ठीक है, तो उसकी बातें, अब वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो हिज और हर दोनों हमने यहां पर प्रयोग किए हैं। आप जैसे कर सकते हैं वैसे कर लेना, जैसे कि लड़की है तो हर वर्ड्स, लड़का है तो हिज वर्ड्स। वह दोनों की किताबें, हम दोनों की किताबें। अब हम दोनों की किताबें, अब देखिए बोथ आना है क्योंकि दोनों लगा हुआ है, दोनों के अंग्रेजी बोथ होती है, तो क्या आएगा,
बुक्स ऑफ वी बोथ, बुक्स ऑफ वी बोथ। अब यहां पर अगर हमें करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, वी बोथ्स, बोथ लगा करके अपॉस्ट्रोफी एस, वी बोथ्स बुक, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जैसे हमने ये आपको बताए, इन्हीं के आधार पर आप एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही वर्ड्स हम अगली नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।